गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था हरित क्रांति के प्रभाव क्या हुए, हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ, हरित क्रांति से अधिक उपज देने वाले बीजों की उत्पत्ति हुई, हरित क्रांति से जलापूर्ति होने लगी, हरित क्रांति से देश आत्मनिर्भर बना, हरित क्रांति से कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग हुआ, रासायनिक खाद का प्रयोग होने लगा, हरित क्रांति से किसानों को ऋण दिए जाने लगा, सब्सिडी व्यवस्था दी जाने लगी और हरित क्रांति से ही नलकूप व्यवस्था की जाने लगी। अब हरित क्रांति से ही संबंधित हरित क्रांति से जो संबंधित तो प्रयास थे, उन प्रयासों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। कारक थे, उन कारकों में अब हरित क्रांति के प्रभाव पड़ेंगे। दो कारक और है, उसके बाद हरित क्रांति के प्रभाव क्या है, हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में उसके जो कारक है उन कारणों को देखते हुए, उनकी विशेषताओं को देखकर बाद में उनके प्रभावों को जानेंगे। इनमें ग्रामीण विद्युतीकरण है। अगला ग्रामीण विद्युतीकरण विशेषता या विशेषता है या फिर उसकी कारक है। कारकों में है ये, कारकों में ग्रामीण विद्युतीकरण कृषि उपकरण चलाने हेतु विद्युत सबसे सस्ता और सुगम शक्ति का साधन है, क्योंकि इसे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना की गई और लोगों को समय समय पर कनेक्शन दिलाए गए और समय समय पर विद्युत आपूर्ति की जाने लगी, ताकि लोग उचित स्थिति के आधार पर सही समय पर फसलों में सिंचाई कर सके। कृषि उपकरणों में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सस्ती विद्युत आपूर्ति, जिससे किसान सही समय पर फसल में सिंचाई कर सके। ये थी विद्युतीकरण की स्थिति। अगला है फसलों की कीमतों का निर्धारण। फसलों की कीमतों का निर्धारण ये फसलों की कीमतों का निर्धारण हरित गृह प्रभाव के कारण ही देखा गया। पहले कृषि उत्पादन अधिक बढ़ने पर बाजार में फसलों को कीमत की दर कम कर दी जाती थी, जिससे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव होता था। पर धीरे धीरे हरित क्रांति के बाद कृषि मूल्य आयोग द्वारा मूल्यों की स्थापना की जाने लगी, ताकि किसानों की जो फसल आती है उससे आर्थिक शोषण नहीं हो और समय समय पर उनको एक उचित मूल्य दिलाया जाए। तो पहले कृषि कार्यों से प्राप्त उत्पादों का मूल्य कम होने का भय बना रहता था, परंतु हरित क्रांति के प्रभाव से फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित कर किसानों को आर्थिक शोषण से
बचाया जाने लगा। और किसानों को सही समय पर सही मूल्य दिलाया जाने लगा। पहले फसलों का उत्पादन फसलों की अधिक पैदावार होने पर बाजारों में उसकी कीमत कम कर दी जाती थी लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। किसान किसी भी तरीके से पैदावार करे, कितना भी अच्छा उत्पादन हो, पर उसका जो मूल्य है पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। ये थे हरित क्रांति की कारक। अब बात करते हैं हरित क्रांति के प्रभाव। हरित क्रांति के प्रभाव। पहला प्रभाव हरित क्रांति का कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि उत्पादन में वृद्धि। भाई जैसे जैसे 1967-68 में हरित क्रांति शुरू होने के पश्चात कृषि उपज विशेष खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होने लगी और 1967 के बाद हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अनाज क्रांति लाना था। तो इससे कृषि उत्पादन में धीरे धीरे वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ किसानों की आय बढ़ी। आय बढ़ने के साथ उनका जीवन स्तर ऊंचा हुआ और जीवन स्तर ऊंचा होने के कारण किसानों की जो स्थिति थी वो धीरे धीरे सुधरी और कृषि कार्य के प्रति किसान जागरूक होने लगे। सन 1967-68 में हरित क्रांति के प्रभाव से लोगों में उन्नत बीज और खाद व्यवस्था का प्रभाव देखा गया, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होने लगी और देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ। अगला है खाद्यान्नों की आयात में कमी। हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ने से खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ गया और आयात में भारी कमी देखी गई। कभी कभी इन खाद्यान्नों से निर्यात भी कर दिया जाता है, जिससे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत मिलती है और खाद्यान्नों की कमी को छुटकारा मिला और नियोजित ध्यान में रखते हुए किसानों की अच्छी योजनाएं बनी। तो हरित क्रांति के बाद खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई, जिससे
किसानों को आर्थिक लाभ मिला। किसान पैदावार बढ़ाकर देश की आयात व्यवस्था को कम कर दिया। साथ ही अधिक उत्पादन होने पर और माल का निर्यात किया जाने लगा। अधिक उत्पादन होने पर माल का निर्यात किया जाने लगा। इससे व्यक्ति की आर्थिक आय बढ़ी और उन्नति का मार्ग प्रस्तुत हुआ। अब बात करते हैं पूंजीवादी खेती। पूंजीवादी खेती हरित क्रांति के प्रभाव से पूरा लाभ उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें, उर्वरक, उन्नत बीज का प्रयोग किया जाने लगा, जिसके लिए धन की आवश्यकता हुई और कृषि में पूंजीवादी का बढ़ावा मिला। हरित क्रांति के प्रभाव से किसानों को पूरा लाभ लेने के लिए ये उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनें एवं उर्वरक, उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे किसानों को अधिक पूंजी की आवश्यकता महसूस की गई। तो ये स्थिति पूंजीवादी खेती के रूप में बरतने लगी। अगला है लाभ का पुनर्निवेश। लाभ का पुनर्निवेश का मतलब है हरित क्रांति से किसानों की आय वृद्धि हुई। किसानों ने अपनी अतिरिक्त आय का अधिकांश भाग कृषि के सुधार में लगाया, जिससे कृषि में पुनर्निवेश संभव हो सका। हरित क्रांति से किसानों की आय में वृद्धि होने से किसान अपनी बढ़ी हुई आय से कृषि उत्पादों में या उन्नति के लिए पैसा खर्च किया और कृषि पर यह लाभ पुनर्निवेश के लिए जाना जाने लगा।
ये थी इनके प्रभाव से संबंधित बातें।